हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री राम आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, 10:30-11 बजते होंगे। तो मैं अभी पूजा करने के लिए जा रही हूँ, रेडी कर रही हूँ सब कुछ। मेरे हस्बैंड फूल लाए थे तो फूल को पहले धो लेती हूँ, उसके बाद यूज करूँगी मैं। अब मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि पूजा ही तो सबसे पहला काम है। पूजा करने के बाद में ही सब कुछ होते हैं। तो सुबह के काम सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, जो मॉर्निंग का काम होता है उसके बाद का है ये। मैं घर का सिंपल सी पूजा करती हूँ, लेकिन भी मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैं चालीसा सब भी पढ़ती हूँ। जो जो मन करते हैं वो सब पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाती है। घर का भी पूरा नियम से पूजा होता है, लेकिन मैं उतना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाहर हूँ मैं। तो बाहर जैसा ही करना पड़ता है उस तरह। अपना घर में रहती तो शायद अपना नियम से करती, सब कुछ मिलता तो और अच्छे से कर लेती। अब मेरी पूजा हो चुकी है, आरती भी कर ली हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी कितना बज रहा है ये तो देख के बताना पड़ेगा। मुझे लगता है 11-11:30 बजता ही होगा। मेरा इतना ही लेट हो जाता है, डेली का रूटीन है। सुबह से जो काम की थी वो अगले वीडियो में जाएगी। जो काम की थी वो वीडियो जा आज चुकी है, आज उसके अभी से जो बाद की पूजा ये वाला वीडियो है। वो अगले वीडियो में जाएगी। तो बस मेरी पूजा हो चुकी है, मैं भगवान जी की पूजा कर चुकी हूँ, क्योंकि अच्छे से भगवान जी का पूजा करने से मन शांति लगती है। मैं हमेशा इसी तरह पूजा करती हूँ। रोज का 1-1.5 घंटा तो मेरा लग ही जाता है। आप सभी को मैं पूरा नहीं दिखाई, मैं चालीसा सब भी पढ़ती हूँ। कुछ कुछ ऐसा है कि मैं पढ़ लेती हूँ, मन हल्का हो जाता है। इतना मैं पूजा पाठ पहले नहीं करती थी, कम ही करती थी। जब हम लोग का बुरा हाल हुआ तो जाके मैं इतना ज़्यादा से ज़्यादा करने लगी। पहले करती थी लेकिन इतना नहीं करती थी उतना नहीं, झूठ बोलूँगी, बहुत पहले भी करती थी। शादी से पहले भी करती थी, बाद में भी करती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है, जब हम लोग कटक में थे तो ऐसा हो गया है कि क्या पूजा करूं क्या नहीं करूं, जो भगवान हमारे को सब कुछ ठीक कर देंगे, इस तरह हो गया था। तो मैं इतना सारा पूजा पाठ की हूँ, इतना सारा पूजा पाठ की हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन भगवान बोलते हैं ना, भगवान सही में साक्षात है। भगवान इस दुनिया में मेरे लिए तो प्रभु हमेशा के लिए साक्षात है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही मुसीबत आई है। शादी के बाद से हमेशा हर चीज़ में मुसीबत आई है, लेकिन सब कुछ में भगवान के ऊपर छोड़ते गए। वो रास्ता दिखाते गए। अभी तक रास्ता दिखा ही रहे हैं, और अभी हम लोग को यहाँ पे लेके आए हैं। नहीं तो मैं सोची थी, मैं अपने ससुर जी से हमेशा बोलती थी कि पापा जी हम लोग को बुलाइए ना, क्योंकि बाहर रह के अब मेरे को मन नहीं कर रहा। मेरे को घर संसार करना है, अपना घर में जाना है, मेरे को घर बसाना है। इस तरह मैं बोलती थी, हमेशा बोलती थी। पापा जी बोलते थे रुक जाओ थोड़ा सा, मेरा काम को स्टार्ट हो जाने दो। मैं बाबू को इसीलिए पढ़ाया हूँ ताकि मेरा काम को वो कर सके बोल के। तो क्या करे, भगवान की मर्जी। पापा जी को ले गए भगवान जी, कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे आने से पहले ही ले गए। हम लोग को बुलाए थे, जिस समय बुलाए थे तो उस समय कोरोना हमारा स्टार्ट हो गया। हमारा 20 जून का टिकट बन चुका था। इसके बारे में मैं आप लोग से बाद में डिटेल बात करूंगी, अभी नहीं बात करती हूँ। वो चीज़ अगर मैं बताना चाहूँगी तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, उसके लिए तो मैं बाद में बात करती हूँ। अब देखिए, तो पूजा करने के बाद में मेरे को जोर से भूख लगती है, इसी से भूख लगती है। दिन भर नहीं लगेगी भूख, इसी से में लगती है। अब चलती हूँ, प्रसाद खा लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ किचन तरफ नाश्ता करने के लिए। मैं अभी कुछ नाश्ता वास्ता नहीं की हूँ, पहले मैं सरफ डाल के इसको चला लेती हूँ वॉशिंग मशीन को, क्योंकि सैटरडे संडे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। अभी मेरा बेटा स्कूल से आएगा,
वो कपड़ा है, फिर हस्बैंड का पैंट शर्ट रहता है, तो इसीलिए देखिए मैं इसको चला लेती हूँ। नीचे से नल बंद है तो नल को भी खोल लेती हूँ। आप जा रही हूँ प्रसादी खाने के लिए, भोग लगाई हूँ प्रसादी। मेरे हस्बैंड और पति यहाँ के मैं लिए उल्टा रखती हूँ, पुल्टा आप बोल लोग दी खा हूँ, लेते बेटा हैं। के लिए और हस्बैंड के लिए प्रसादी रखी हूँ, तो हस्बैंड और पति बोल दी हूँ अब मैं चलती हूँ किचन, क्योंकि किचन मुझे में जोरों चाय की भूख लगी थी। बनाऊंगी अब मैं क्या और बोल रही हूँ फिर क्या नहीं नाश्ता बोल रही हूँ समझ में करूंगी। नहीं तो नहीं आ मुझे रहा था, लगता है इसीलिए कितना उल्टा बजे मैं पुल्टा आप सभी बोल को दी थी, बताती तो हूँ। फिर वॉइस डाल रही हूँ अभी। पक्षी मैं सुबह से चावल दे चुकी हूँ, ये लोग ख़त्म कर चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं मेरा। मैं जब बत्ती दिया लगाई थी, दिया जब कर रही थी दिखा रही थी, उस समय मैं अपना पक्षी लोग को भी दिखा दी। देखिए बहुत अच्छे लगते हैं, छोटा वाला पक्षी को भगा रही है। अब मैं चावल बाद में दूंगी, नाश्ता कर लेती क्योंकि सुबह में दे चुकी हूँ मैं, तो अभी नाश्ता करके फिर से 2 बार दे दूंगी। ऐसे 2 बार करके मैं कितना बार देती हूँ दिन भर में मालूम नहीं। चावल को लाना है दुकान से भी पक्षी लोग के लिए। ठीक है, अभी रखती हूँ, चाय बनाती हूँ। अब मैं चावल दे देती हूँ नाश्ता करने से पहले, क्योंकि चाय बनने में 10 मिनट लगते हैं, तो मैं चावल दे देती हूँ क्योंकि पक्षी लोग आए थे तो भूखा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं पहले चावल दी हूँ, तो देखिए कैसे खा रहे हैं पक्षी लोग। मेरी चाय बन रही है, अब मैं अभी नाश्ता भी निकाल रही हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं बैठ जाऊँगी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि पूजा करने के बाद में और समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं, बस लगता है टूट पड़ो नाश्ता में। आप जो भी पक्षी देख रहे हैं सब दिन भर मेरे खिड़की में ही रहते हैं, बस थोड़ा सा के लिए इधर उधर जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो दिन भर यहीं पे रहेंगे। वो लोग को मतलब दिन भर दाना चाहिए, चावल चाहिए, तो मैं देते रहती हूँ, जैसे ख़त्म होता है मैं देते जाती हूँ। अब मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ, आप सभी भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। उधर मेरे हस्बैंड का थाली रखा हुआ है, वो अपने से निकाले और खा के गए, क्योंकि मैं काम में बिजी थी सुबह से, तो अपने से निकाल के खा लिए। मैं रोटी ली हूँ और रात का पकोड़ा जो बचा था उसे ले ली हूँ, क्योंकि मैं फेंकती नहीं हूँ खाना जल्दी से। अभी शाम का टाइम है, मैं संध्या दिखा ली हूँ, तो पूजा बर्तन धो लेती हूँ। संध्या दिखाने के बाद में मैं पूजा बर्तन डेली का रूटीन है, मैं धो लेती हूँ। उसके बाद आई हूँ रजाई में कवर लगा लेती हूँ बेटा के सहारे, क्योंकि अकेले होने का है नहीं, इतना बड़ा रजाई है, तो फिर बेटा मेरे को हेल्प कर देता है, तो मैं कवर लगा लेती हूँ। हमारे गोवा वाले जीएम सर दिए हैं जयपुरी रजाई, बहुत अच्छी है, कवर लगाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लगा लेती हूँ क्योंकि गंदा हो जाएगा तो धोना नहीं होता है रजाई को, वो ड्राई वॉश भी नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं लगा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है ऑफिस से कि तुम लोग रेडी हो जाओ, चलो मार्केट चलते हैं, घूम के आएंगे ऐसे ही टाउन तरफ बोल के। तो फिर हम लोग रजाई में कवर लगाने के बाद हम लोग मार्केट निकल जाते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं बाहर, और उधर से ही हम लोग खाना वाना खा के आ जाते हैं। खाना था घर पे तो वो सारा बच गया, मैं फ्रिज में डाल दी, और उधर से ही हम लोग खाना वाना खा के आ जाते हैं। यहाँ गुवाहाटी में बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, ज़रूरत नहीं है रजाई की, लेकिन भी मैं कवर लगा लेती हूँ, गंदे हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही रात में ले ही लेते हैं ढकने के लिए। यह कवर लगाना भी बहुत मुश्किल काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है, एक बार तो लगा ही नहीं फिर दोबारा से लग रहा है। जो जीएम सर का बात कर रही हूँ उनसे हम लोग मिल चुके हैं, क्योंकि ये जब काम करते थे बाघा होटल में, अपना खुद का 5 स्टार होटल में कंपनी का, तो वहाँ पे जीएम सर से परमिशन लेके हम लोग को लेके गए थे, तो हम लोग मिले हैं उसी समय। मैं गोवा में और भी सर लोग से मिली हूँ, जैसे इनका बॉस थे उनसे भी मिली हूँ,
तो अच्छा लगता है। उसी तरह मैं मिज़ोरम में भी सर लोग से काफ़ी मिली हूँ, तो बहुत अच्छे सर लोग हैं, जो भी हैं अभी तक हम लोग को मिले हैं। बाहर रहने से कितने आदमी से भेंट मुलाकात हो जाती है, अनजान लोगों से दोस्ती हो जाती है। एक चीज़ तो है कि मानना पड़ेगा, इस तरह कभी मैं सोची नहीं थी कि बाहर इस तरह घूमना पड़ेगा और रहना पड़ेगा बाहर में। अब हम लोग तैयार हो जाएंगे, बस मैं तो वही ड्रेस पहन के जाऊंगी, शायद बेटा भी वही ड्रेस पहन के जाएगा, चेंज नहीं करेंगे हम लोग। अब हम लोग मार्केट आ चुके हैं। देखिए हम लोग खाना वाना खाने के बाद जैसे घर जा रहे थे तो अचानक मुझे पेड़ में बहुत सारे पक्षी दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि पक्षी नहीं है, रुई है, कहीं से आके रुई जकड़ के रखा है पेड़ को। तो मैं ध्यान से देखी तो मेरे को पक्षी दिखाई दी। तो पक्षी का मुंडी, आप देखिए मुंडी दिखाई नहीं दे रही है, वो लोग अपना मुंडी को छुपा के रखे हुए हैं। मैं फर्स्ट टाइम इस तरह देख रही हूँ पक्षी लोग को सोते हुए। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैं इतना वीडियो बना रही थी, बाकी लोग भी देख रहे थे कि ये क्या कर रही है। लेकिन मैं कभी बचपन से ही नहीं देखी हूँ, हमारे घर में थे वहाँ गांव में, लेकिन इस तरह मैं कभी नहीं देखी हूँ सोते हुए। तो मेरे को बड़े मज़े आ रहे थे देखने में। आप सभी देख सकते हैं कितने सारे पक्षी हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। मुझे लगते हैं गुवाहाटी में गौरैया बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी आते हैं चावल के लिए, तो मैं देखती हूँ गौरैया सब भी आते हैं। लेकिन हमारे गांव में अभी गौरैया तो मतलब दिखते ही नहीं हैं। आप सभी गुवाहाटी टाउन भी देख लीजिए, हल्का सा दिखा रही हूँ, क्योंकि जब जाते हैं घूमने के लिए तो पता ही नहीं चलता वीडियो बनाना है बोल के। अचानक जब गौरैया को देखी तो मेरा मोबाइल में ध्यान गया तो वीडियो बनाने लगी। नहीं तो मैं चाहती तो बना सकती थी टाउन का भी। हमारा गाड़ी पेड़ के नीचे रखा हुआ था, गौरैया लोग गंदा भी कर दिए थे पूरा। तो मेरे हस्बैंड कभी वो चीज़ देखे ही नहीं है, तो गुस्सा कर रहे थे और वीडियो बना बोल के बोल रहे थे। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल, लव यू। अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, तो बस वीडियो बना के ख़त्म जैसे होता है, घर के लिए निकला। अचानक ठंडी बढ़ गई थी, तो ठंडी लग रही थी बहुत ज़्यादा। रात में तो काफ़ी रात हो चुके थे हमारा, तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, सब दुकान बंद हो गए थे।